नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार। बहुत कम वीडियो में मैंने अपना नाम बताया है। चैनल भी हमारा नाम से नहीं है। नॉलेज पॉइंट @KNG। केएनजी KNJ जो लास्ट के 3 अक्षर हैं वो कन्नौज से संबंधित हैं और नॉलेज आप जानते हैं। बात हमें करनी है आवासों के संबंध में। और जब भी गांव जाता हूं तो बहुत लोगों ने अच्छा काम किया है जिनको आवास मिले हैं, लेकिन कुछ ऐसे करीब 4-5% लोग इस तरह के मिल जाएंगे जिन्होंने ठीक से काम नहीं किया आवास बनाने का और उनके आवास अधूरे पड़े हैं। नींव स्तर तक ले आए, दूसरी किस्त भी उनको मिल गई क्योंकि उन्होंने प्रथम किस्त का उपभोग ठीक से कर लिया था, तो उन्हें द्वितीय किस्त दिला दी गई। अब तृतीय किस्त का जियो टैग उनका होना है, लेकिन तृतीय किस्त का जियो टैग तभी होता है जब आपका छत पड़ जाता है। ऐसे बहुत सारे मकान हैं, जब उनसे बात करो तो कहते हैं कि 1,20,000 में मकान कैसे बनेगा। तो उन्होंने बहुत सारी गलतियां कर रखी हैं, कहीं पे कोई समझ नहीं दिखाई। 225 स्क्वायर फीट में बनाना था, 400 स्क्वायर फीट को घेर लिया, 500 स्क्वायर फीट को घेर लिया। मिस्त्री ने कह दिया कि सड़क से 1.5 मीटर ऊंचा रखना है, तो उन्होंने 1.5 मीटर ऊंचा नींव भरवा के उस पर डीपीसी कराई, जबकि सामान्य जो जमीन का स्तर होता है उससे 1.25 फीट से ज़्यादा ऊंचाई नहीं होनी चाहिए। और फिर आपने बगैर प्लानिंग के बनाना शुरू कर दिया। सरकार का जो पैसा था वो इतना नहीं होता है कि आप अपने मनमाने तरीके से बना लें, सीमित दायरे में बनाएं। अगर आपको बनाना ही था तो कम से कम आप एक बार ये देख लेते कि हम इस पैसे के अलावा दूसरा पैसा कहाँ से ला सकते हैं, कहाँ से हमारे पास पैसा आएगा जिससे हम इस आवास को पूर्ण कर लेंगे। और उनके आवास अधूरे पड़े हैं। हम लोगों पे दबाव रहता है कि कैसे भी इन्हें पूरा कराया जाए, और जब उनसे कहो तो बहुत सारे बहाने, नोटिस भी जारी होती, जब ये भी कहते हैं कि पैसा वसूल कर लिया जाएगा तो ये भी कहते हैं हाँ ठीक है वसूल हो जाने दो। तो ऐसी गलती ना करें, पैसे का दुरुपयोग ना करें। सरकार आपको पैसा इसलिए देती है कि आप अपने सर पे एक पक्की छत रख सकें, एक सुरक्षित मकान आपके पास हो, बरसात से, आंधी से, तूफान से, और सामाजिक सुरक्षा भी उससे मिले। आपके हित की बात थी लेकिन फिर भी आप उसका गलत उपयोग कर लिया। इतनी बड़ी मात्रा में पहले आवास कभी नहीं दिए गए थे। उसके पीछे कारण कुछ हैं। 2014 तक जो आवास की सूचियां थीं, उन सूचियों में जो एससी के आवास थे या अल्पसंख्यक के आवास थे, वो कुछ भी कह लें, सरकार की प्लानिंग कह लें या जो समझें, तो अनुसूचित जाति को बराबर आवास मिलते रहे, अल्पसंख्यक को भी बराबर आवास मिलते रहे। जो सामान्य वर्ग की सूची थी जिसमें ओबीसी है, अन्य सामान्य वर्ग है, उन लोगों को बहुत लंबे समय से कोई आवास नहीं दिया गया था क्योंकि ऐसा कोई बजट ही नहीं आता था। जब 2015 से प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना शुरू हुई, तब सरकार ने 4 करोड़ आवास को बनाने की बात कही, और उस सारी सूची में जो वेटिंग लिस्ट में नाम थे, प्रतीक्षा सूची में, आवास प्लस सूची में, उन सारे लोगों को आवास दिया गया। तो इतनी बड़ी मात्रा में घर बन पाना संभव हुआ। और सरकार प्रयास भी कर रही है कि जो भी अभी वंचित हैं मकान से, आवास से, उनको दिया जाए। बीच बीच में संशोधन सूची में होते रहते हैं, नई सूचियां भी मांगी जाएंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास की जो सूची थी वो लगभग खत्म हो चुकी है, नई सूची बनेगी।
जो भी पात्र व्यक्ति हैं उनको आवास मिलेगा। और साथ से में जो मुख्यमंत्री आवास योजना की सूची अलग से चल ही रही है, जो आवश्यक अचानक से कोई आवश्यकता आ जाती है किसी को आवास देने की, तो उस सूची के आधार पर उनको दे दिया जाता है। तो आवास जब भी आपको मिले, पहले अपना बजट निर्धारित कर लें, कितना पैसा आप खुद लगा सकते हैं, कितना हमें सरकार से मिलना है। उस पैसे के हिसाब से आप अपना घर का डिजाइन बनाएं, जिससे आप ठीक से अपना मकान बना सकें, रहने के लिए आत्म सुरक्षित उसमें रह सकें। ऐसा ना हो सरकारी पैसा भी आप लगा दें और ना तो आपकी छत पड़ पाए, ना आपको रहने को मिल पाए। जो स्थिति थी वहीं पे आप फिर बरसों तक पड़े रहेंगे। तो ये छोटा सा हमारा मैसेज था, आवास का पैसा दुरुपयोग ना